नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यमे वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासों में आपको बताया, और यह क्लास 10th और क्लास 12 दोनों क्लासों के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि कक्षा 10वीं में भी और कक्षा 12वीं में भी ये दोनों टॉपिक्स कॉमन हैं। तो इसलिए आप एकदम ध्यान से जो बताया जाता है उसको सुनिए और मेमोराइज करिए, क्योंकि जल्द ही प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, बनेगा कैसा बनेगा, इसका जल्द ही आप क्लास देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। यह आज का क्लास हमारा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। क्लियर? तो आप सीख लिए हैं परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार। क्लियर? तो आज आप सीखिए और आज आपको एकदम गंभीरता से समझना है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या है, क्योंकि इन्हीं नियमों की सहायता से दर्पण द्वारा हमें प्रतिबिंबों को खींचना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के कितने नियम हैं। तो इसके नियम हैं 4, 1, 2, 3 और 4। अभी मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं, लेकिन आप संख्या याद रखिएगा 4। क्लियर? अब सबसे पहले बात करते हैं, पहले थोड़ा सा सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद तब डायग्राम को हम बनाते हैं। ठीक? क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम कुल हैं 4, जिनमें से 4 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का उपयोग करके, 4 में से किन्हीं 2 नियमों का उपयोग करके आप वस्तु का इमेज, किसी वस्तु का इमेज या किसी बिंब का इमेज आप खींच सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले आप सुनिए कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम में पहला नियम कौन सा है। ठीक? तो प्रथम नियम यह है कि यदि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चलती है तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। गुजरती किस में है? अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष से होकर जाती है, और जबकि उत्तल दर्पण में वह मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? अभी इसका इमेज हम बना रहे हैं, फिलहाल आपको पहले मौखिक सुनना है। अब सेकंड है कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष से होकर जाती है या दर्पण के मुख्य अक्ष की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर? तीसरा है दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण या दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं चौथा क्या है। तो चौथा यही है कि यदि कोई प्रकाश किरण सीधा ध्रुव पर आपतित होता है तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के अनुसार जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, लेकिन उसी मार्ग से नहीं लौटता है, दूसरे मार्ग से वो लौट जाता है। तो आइए इसको अब इमेज द्वारा देखते हैं बारी बारी से। क्लियर? तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के कितने नियम हैं? 4 हैं। 4 में से कितने का आवश्यक है? केवल 2। केवल 2 नियमों के प्रयोग से हम दर्पण द्वारा उत्तल या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों को खींच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रथम नियम। सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? प्रथम नियम। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए प्रथम नियम क्या है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के। आप ध्यान से इसको सुनिए और समझिए। यहाँ पर दोनों ही दर्पणों के लिए नियम आपको सीखना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए। यहाँ पर आपका यह है अवतल दर्पण। क्लियर? तो इसको हम कलई कर देते हैं ऐसे ही, या लाल साइड का पेंट कर दे रहे हैं। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया है? ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। क्लियर? यहाँ पे हम बनाते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ पर क्या बनाते हैं? उत्तल दर्पण। इस प्रकार इसको भी हम कलई कर देते हैं ना, इस प्रकार इसको भी हम कलई कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कलई हमने कर दिया इसको। अब हम बारी बारी से इसके मुख्य अक्ष
ध्रुव ये सबको इंगित करते हैं। आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पर है इसका ध्रुव, यहाँ है इसका ध्रुव, क्लियर। यहाँ इसका मुख्य फोकस F, यहाँ इसका वक्रता केंद्र है C, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, क्लियर। और इस प्रकार उत्तल दर्पण में भी यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ है P, यहाँ है F और यहाँ पर है C, क्लियर। ये आप ध्यान दीजिएगा, आप अपने कॉपी पर सीधा खींच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा स्लैंट हो गया है। इस प्रकार हमने इसको खींचा। ये क्या है, अवतल दर्पण है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, क्लियर। ये अब हम प्रकाश किरण को खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रकाश किरण देखिए, प्रथम रूल यह कहता है, प्रथम नियम यह कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जब आती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, देखिए ये प्रकाश किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर ये चलती है, क्लियर। यहाँ पर भी ऐसे, थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चल रही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोनों में ही, दोनों दर्पणों के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चल रही हैं, क्लियर। अवतल दर्पण में जब परावर्तन होता है प्रकाश का, तो दर्पण के वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण में ये जो समांतर किरण होती है मुख्य अक्ष के, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ध्यान दीजिएगा। मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, किसमें, उत्तल दर्पण में, क्लियर। जैसा कि आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्रकाश किरण समांतर आई, परावर्तित हुई तो मुख्य फोकस से होकर गई, किसमें गई, अवतल दर्पण में। जबकि यहाँ पर प्रकाश किरण समांतर आई, लेकिन जब दर्पण से परावर्तित हुई तो कहाँ से जाती हुई प्रतीत हुई, यहाँ पर अब से इसको पीछे बढ़ाए हैं तो अब से जाती हुई प्रतीत हुई। तो ये हमने ऊपर के लिए प्रकाश किरण लिया है, नीचे भी प्रकाश किरण ले सकते हैं। ऐसे समझिए कि यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, नीचे से समांतर आती है, तो क्या होगी, जब परावर्तित होगी, तो ध्यान दीजिएगा, जब परावर्तित होगी तो ये ऐसे क्या होगी, ये निकल जाएगी। अगर इधर से होकर जाती है तो परावर्तित होकर ये अब से होकर निकल जाएगी, क्लियर। इसमें भी देखिए, यदि ये प्रकाश किरण इस प्रकार अगर ऐसे आती है तो जब निकलेगी ना, इस प्रकार जब ये आएगी, इधर आएगी ऐसे, तो पीछे बढ़ाने पर लगेगा कहाँ से आ रही है, उत्तल दर्पण से। तो इस प्रकार इसको आप पहला इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार आप यहाँ पर पहला इमेज देख सकते हैं। प्रथम नियम इस प्रकार दोनों है। अब आइए हम बात करते हैं द्वितीय नियम पर। अब हम किस पर बात करते हैं, द्वितीय नियम पर, क्लियर। तो आइए ध्यान दीजिएगा, द्वितीय नियम क्या है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने का द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम, एकदम ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। द्वितीय नियम क्या है, यहाँ पर हम बनाते हैं एक अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, क्लियर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हम बनाते हैं एक उत्तल दर्पण, क्लियर। आप तो चाप काट कर अपने कॉपी पे बना सकते हैं। अब बताइए हम कैसे चाप काट के बनाएं, इसलिए हमारा थोड़ा ये जो रेखा है इस लेंथ हो सकता है, थोड़ा तिरछा हो सकता है, क्लियर। तो आप इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर, क्लियर। अब दोनों तैयार हो गया, यहाँ पर दोनों तैयार है। ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। बार बार नहीं लिखना पड़े, आप समझ जाएंगे। ये अवतल दर्पण है, ये कौन सा है, उत्तल दर्पण है, क्लियर। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे इसका है ध्रुव, यहाँ पर है मुख्य फोकस, यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र, और यहाँ पर क्या है, ये है ध्रुव, ये है मुख्य फोकस, और ये क्या है, सी वक्रता केंद्र है, क्लियर। अब आइए लेते हैं प्रकाश किरण को, ध्यान दीजिएगा आप लोग। द्वितीय नियम ये कहता है कि दर्पण के मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण या दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आते ही प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण जो है दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ये किस में होता है, गुजरती है कि किस में से होकर जाएगी,
अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है यदि कोई प्रकाश किरण। ऐसे इसमें उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आती हुई कोई किरण प्रतीत होती है या अवतल दर्पण में अगर उसकी ओर आती है तो क्या होगा, जब ये परावर्तित होगी, क्या होगी, जब ये परावर्तित होगी तो ऐसे ही क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और इसमें भी क्या होगी, ये ऐसे ही मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है या दर्पण के मुख्य अक्ष की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण यदि यहाँ से इस प्रकार अगर ऐसे जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्रकाश किरण यदि ऐसे होकर जाता है, क्लियर, तो यदि ऐसे होकर जाता है तो क्या होगा, ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, ये इस प्रकार ऐसे समांतर हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ऐसे समांतर हो जाएगा, यहाँ से होकर जाएगा तो यहाँ से समांतर हो जाएगा। यही उत्तल में क्या होगा, उत्तल में यदि कोई प्रकाश की किरण अगर ऐसे, ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसे गया, थोड़ा ऐसे खींचे हैं ताकि सुविधा अनुसार बन सके। यदि कोई प्रकाश किरण अगर ऐसे जाती है, ध्यान दीजिएगा, जाती है और कहाँ जाती है प्रतीत होती है, एफ की ओर, तो जब जाएगी ना तो यहाँ जब टकराएगी तो क्या होगी, ऐसे पैरेलल हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ऐसे, क्लियर। तो इस प्रकार आप दोनों इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। एफ से होकर गुजरती है या एफ की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर हो जा रही है, क्लियर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, द्वितीय नियम का यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अब नियम नंबर 3 के लिए। तृतीय नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है तृतीय नियम। अब देखिए तृतीय नियम क्या है। तृतीय नियम बहुत ही आसान है। तृतीय नियम क्या है, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने इसको कलई कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया, क्लियर। ये आपका है उत्तर, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे मुख्य अक्ष हमने खींच दिया, यहाँ पर हमने मुख्य अक्ष खींच दिया, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक, क्लियर। अब आइए देखते हैं, ये क्या हुआ, ये है ध्रुव, ये है मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र। इसमें भी क्या है, ये है ध्रुव, ये है मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र, क्लियर। तृतीय नियम ये कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण या दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसका मतलब ये है, यदि कोई प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, मैंने कलर चेंज नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण सी से होकर गुजरती है, कहाँ से, सी से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो उसी दिशा में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। यदि ऐसे, इसमें ऐसे हुआ है, यदि कोई प्रकाश की किरण सी की ओर, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, किसमें, उत्तल दर्पण में अगर ऐसे आती हुई प्रतीत होती है, क्लियर, तो क्या होगी, ये फिर आएगी, फिर ऐसे लौट जाएगी। इस प्रकार ऐसे हुआ है, दोनों अभी देख सकते हैं। और यदि इधर से अगर प्रकाश की किरण अगर यहाँ जाती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्लैंट हो गया है, यहाँ पे थोड़ा स्लैंट हो गया, तिरछा हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे इधर से अगर जाती है, अगर इधर से जाती है ना, तो क्या होगी, वापस लौट आएगी। सी से क्या होगी, वापस पुनः जाएगी, सी से वापस लौट आएगी, क्लियर। ये होता है तृतीय नियम के कारण। और इसमें यदि कोई प्रकाश की किरण क्या होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण कहाँ जाती है, सी की ओर, अगर कोई सी की ओर ऐसे जाती हुई प्रतीत होती है, तो जब जाएगी, ठीक है, तो अगर सी की ओर जाती है तो क्या करेगी, वापस लौट आएगी, ऐसे, क्लियर। यदि हम ऐसे भी ले सकते हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण अगर ऐसे सीधे गई तो क्या होगी, ऐसे लौट आएगी, इधर से जाएगी, इधर से चली आएगी। यहाँ पर भी यदि कोई प्रकाश किरण क्या हो, अगर ऐसे जाती है ना, तो क्या करेगी, ऐसे ये लौट आएगी। इस प्रकार कह सकते हैं तृतीय नियम को, आवा जा घर तोहरे वह, ठीक है, ये आओ और जाओ तुम्हारा ही है, जिस रास्ते से आओ उसी रास्ते से चली जाओ, ये किसमें होता है, ये होता है तृतीय नियम में। अर्थात तृतीय नियम में क्या है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ये होता है अवतल
दर्पण में, और वक्ता केंद्र की ओर आती प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है ना, दोनों काम में होता है। इस प्रकार आपने तृतीय नियम देखा। अब बात करते हैं चतुर्थ नियम की। क्लियर, बात करते हैं चतुर्थ नियम की। क्लियर, आइए देखिए नियम नंबर 4 क्या है। यहाँ पे है चतुर्थ नियम, तो सभी बुक में नहीं है, आपको एनसीईआरटी में चतुर्थ नियम मिलेगा। क्लियर, तो आप परेशान ना होएगा कि नियम 3 ही होते हैं, आप कहाँ से 4 बता रहे हैं, तो एनसीईआरटी में दिया गया है। क्लियर, तो यहाँ पर आपका है अवतल दर्पण। यहाँ कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। हमने इसको ज़बरदस्त रूप से इस बार कल ही कर दिया। और यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पे है उत्तल दर्पण, इसको भी हमने ज़बरदस्त बनाया इस बार। देखिएगा बड़े द्वारक का जो दर्पण होता है ना, जो बड़े द्वारक का दर्पण होता है ये अच्छा इमेज नहीं बनाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा द्वारक छोटा होना चाहिए दर्पण का। इस प्रकार यहाँ पर है, ये है P, ये है F, ये है क्या? C। ध्यान दीजिएगा F है, ये है F, ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको। ये यहाँ पे है F। क्लियर, इस प्रकार यहाँ भी इसको हम बना देते हैं ऐसे। ये है ध्रुव P, ये है मुख्य फोकस F, ये है वक्रता केंद्र C। क्लियर, तो इसमें चतुर्थ रूल क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ रूल ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण सीधे ध्रुव पर आपतित होता है, कहाँ आपतित होता है? सीधे ध्रुव पर आपतित होता है, तो परावर्तन के रूल को फॉलो करते हुए ये सीधे ऐसे चला जाता है, और ये होता है आपतन कोण I, ये परावर्तन कोण होता है R। यही है चतुर्थ नियम। इसमें भी यही होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण सीधे ध्रुव पर आपतित होता है तो सीधे क्या होगा? परावर्तन के रूल को फॉलो करते हुए निकल जाएगा। ये होगा आपतन कोण I, ये होगा परावर्तन कोण R। क्लियर, तो इस प्रकार आपके दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के जो 4 नियम थे मैंने आपको बारी बारी से बताया। क्लियर, तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। देखिए चतुर्थ नियम को आप ऐसे देख लीजिए। चतुर्थ नियम आपका यहाँ पर ऐसे है, ये फर्स्ट नियम का फर्स्ट रूल का इमेज है, यहाँ पे सेकंड नियम का इमेज है, ये है थर्ड नियम का इमेज है, और यहाँ पे ये फोर्थ नियम का इमेज है। तो इस प्रकार आज आपने एकदम अच्छे ढंग से सीखा है। अब आप इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, और अगले क्लास में अर्थात अगले वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंब कब, कहाँ और कैसे बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।